परमेश्वर चाहे लें, पूरा मन से परमेश्वर पर भरोसा रखें और अपनी समझ का सहारा ना लें। उन्हीं के सुमिर के सब काम करें, तब उ तोहरा खातिर सोझ रास्ता निकली है। जिंदगी की राह का यह लक्ष्य है कि आपके परमेश्वर के रास्ता में मजबूत करे और आपकी जिंदगी में मार्गदर्शन करे। कृपा करके हमारे कार्यक्रम देखें और सुनें ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का मार्गदर्शक ठहरें। ऐसे पहले कि वचन सुनी एगो आत्मिक सुंदर गीत। एक दिन खड़ा होए
त यह अध्याय के समझे, बूझे और सोचे विचारे खातिर रउआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो ओहमे देखी दानियल नबी की किताब 11 अध्याय 36 पद एह तरी से बता रहल बा। तब राजा मनमानी करत अपना आप के सब देवता से अधिक ऊंचा और महान ठहरई हैं और ईश्वरों के ईश्वर के विरुद्ध निंदा की बात करी हैं। और जब तक परमेश्वर की क्रोध शांत ना हो जाला तब तक ओ राजा के सफलता मिलत रही, काहे कि जे ठहरावल गइल बा वो पूरा होई ही। मित्र, अब इतिहास के अंत होता और भविष्यवाणी सबके शुरू होता। ख्रिस्ट विरोधी में धार्मिक और राजनीतिक दोनों तरीके गुण पावल जाई। ख्रिस्ट विरोधी के बाइबल में कई नाम दिहल गुल बा। भजन संहिता 5 अध्याय के 6 पद में खूनी और धोखाबाज आदमी, भजन संहिता 10 अध्याय के 2 से 4 पद में दुष्ट, 10 अध्याय के 18 पद में पृथ्वी के मनुष्य, भजन संहिता 52 अध्याय के 1 पद में और भजन संहिता 55 अध्याय के 3 पद में दुश्मन। ई राष्ट्र सब के प्रधान भजन संहिता 111 अध्याय के 6 में आइल बा। और कई देश के प्रधान असीरियन, असाया नबी की किताब 10 अध्याय के 5 से 12 पद आदि अनेकों नाम बाइबल में आइल बा, जौना के वर्णित कल कठिन बा। राजा अपना मन के अनुसार करी है, ख्रिस्ट विरोधी अपन मनमाना करी है। ई प्रभु यीशु मसीह के वचन से कतना भिन्न बा। पढ़ी तो एकरा बारे में जाने, बूझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लेनी ह। तो ओहमे देखी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 30 पद इस तरह से बता रहल बा। हम खुद अपना ओर से कुछ नहीं कर सकत, जैसन सुनी ना वैसे ही न्याय करीना, और हमार न्याय सच्चा बा, काहे कि हम आपन ना वरन आपन भेजे वाला के इच्छा चाहतानी। वो अपना आप के महिमा मय करी हैं। लेकिन मसीह के बारे में पौलुस कहताने फिलिपियो के पत्री 2 अध्याय के 5 से 8 पद में एह तरह से लिखल बा। एकरा बारे में अपना में उहे स्वभाव राख जौन की मसीह में बा, जौन की परमेश्वर के समान होके के अपना अधिकार में राखे के वस्तु ना समझला। वो अपना आप के ऐसन सुन क दिहले कि दास के स्वरूप धारण के मनुष्य के रूप में प्रकट होके खुद के दिन कैलन, और यहाँ तक आज्ञाकारी रहले कि मृत्यु वरन क्रूस के मृत्यु भी सह लिहले। मित्र, वो अपना आप के सब चीज से ऊंचा करी है। मित्र, त एकरा बारे में और जाने, बूझे, समझे, सोचे, विचारे खातिर रुआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। परमेश्वर आपन सुसमाचार सौंपे खातिर हमरा के योग समझ ले। ऐसे हम मनुष्य के ना वरन दिल के जांचे वाला परमेश्वर के प्रसन्न करे खातिर प्रचार करीना। आई यही लगले हमने के पढ़ लिया जाओ बाइबल में से ही प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 8 पद में ए तरी से लिखल बा, और हमने खातिर बतावल गुल बा पृथ्वी के सब निवासी उनकर पूजा करी हैं, अर्थात प्रत्येक आदमी जेकर नाम ओह मेमना के जिंदगी की किताब में जौन की जगत के उत्पत्ति के समय से घात कोल गुल बा नहीं के लिखल गुल,
आई यही लगले हमने के फिर पढ़ लिहल जाओ रोमियो के पत्री 8 अध्याय के 7 और 8 पद ये तरी से एकरा बारे में बता रहा बा। काहे कि शारीरिक मन तो परमेश्वर से दुश्मनी करेला, उ ना तो परमेश्वर के व्यवस्था के अधीन बा और ना ही हो सकता। जे शारीरिक बा उ परमेश्वर के खुश नहीं कर सकत। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 37 पद एह तरी से बतावता। और ना तो अपना पूर्वज के ईश्वर सब पर और ना स्त्री सब के लालसा पर ध्यान दी। उ अपना आप के सबसे बड़ बना के दूसरा देवता के परवाह ना करी है। मित्र, उ अपना पुरखा सबके देवता के चिंता ना करी है। एकरा से पता चलता ख्रिस्ट विरोधी इसराइली सब में से होई, चाहे जौन कुछ भी होखे। ई वक्तव्य रोमन कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और अन्य जाति सब के ओर इशारा करता। जब कभी भी उ आई हैं, कभी भी पिता परमेश्वर के आदर ना करी हैं। एक काम के पूरा करे खातिर दूगो आदमी के आवश्यकता हुई, जौन के वर्णन प्रकाशित वाक्य के किताब 13 अध्याय में कइल गइल बा। पहला तो राजनीतिज्ञ हुई हैं जौन की रोमी शासक के द्वारा आई हैं, और दूसर पशु जौन की धार्मिक अगुआ से निकली हैं, जौन की मसीह के नकल करी। हमरा समझ से उ इसराइली सब में से हुई हैं, ना ही स्त्री सब के प्रति कुछ चिंता करी हैं। ई इब्रानी औरत के ओर संकेत कर रहल बा और यीशु मसीह के पूरा रीति से ठुकरा दिहल जाइ हैं। उ पशु के दुश्मन हुई हैं। ख्रिस्ट विरोधी यीशु तथा परमेश्वर के विरोध में लोगन के अगुवाई करी हैं। भजन संहिता की किताब 2 अध्याय के 2 और 3 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनि ध्यान से। यहोवा और उनकर अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा उठ खड़ा होके और शासक एक साथ मिल के ई सम्मति करी है। आवा हम उनका जंजीर के तूर डाली जा और उनका बंधन सब के अपना ऊपर से उतार फेंकी जा। मित्र, न कोनो देवता के आदर करी है। एकर मतलब वो हर एगो धार्मिक आराधना के विरोध में करी। इहे चाहे कि लोग उनकर आराधना करे, इहे ओकर उद्देश्य होई। वो अपना आप ही के सब के ऊपर ठहरई हैं। वो चाहिए कि सब लोग केवल उनकर महिमा करे। महाक्लेश के समय के भयानक चित्रण है। तो एकरा बारे में और ज्यादा से ज्यादा जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल खोली और उनमें देखी प्रकाशित वाक्य की किताब 13 अध्याय के 15 से 17 पद ए तरी से बता रहल बा। ओकरा के पशु के मूर्ति में प्राण डाले के अधिकार दिहल गइल, जौना से पशु के उ मूर्ति बोले लागे और ये अतना ओह मूर्ति के पूजा ना करी। ओहनी लोग के मरवा डालल जाइ हैं। उ छोट बड़ धनी निर्धन वस्त्र और दास सबके दाहिना हाथ या माथा पर छाप लगवा दिहले और उ ई प्रबंध कैलन कि जौना किने ओ पशु के नाम या उनका नाम के संख्या के छाप होखे ओहनी के छोड़ और कोनो आदमी लेन देन ना कर सके। रुआ बिना पशु के चीन के बाजार में नहीं की कुछ खरीद सकत। कतही भी जाए के खातिर टिकट भी नहीं खरीद सकत। ये बहुत ही भयानक समय हुई। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 38 पद में लिखल बा। पर एकरा स्थान पर वो गढ़ल देवता के जौना के उनकर पूर्वज ना जानत रहन आदर करी हैं। एकर तो उ सोना चांदी बहुमूल्य मणि सब के और कीमती वस्तु चढ़ा के आदर करी हैं। उ दृढ़ गढ़ के ही देवता के समान करी हैं।
उ देवता के ह? उ देवता शैतान ह, जौन की प्रभु यीशु मसीह के संसार के सब राज्य देवे खातिर न्योता देले रहले। आई एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल ली और ओहमे देखी दूसरा थिस्सलुनीकी 2 अध्याय के 4 पद एह तरी से बता रहल बा। जवन कथा कथित ईश्वर या पूज कहाए वाली हर एगो वस्तु के विरोध करला और अपना आप के ओ सबसे ऊंचा ठहरावेला, यहाँ तक कि ऊ परमेश्वर के मंदिर में बैठ के खुद के ईश्वर प्रदर्शित करेला। आई यही लगले हमने के पढ़ लिहल जाओ, जाने बुझे और समझे खातिर। प्रकाशित वाक्य किताब 13 अध्याय के 4 पद में लिखल बा, ओहनी लोग अजगर के पूजा कइलन, काहे कि ओहनी लोग अपन अधिकार पशु के देले रहन। ओहनी लोग ई कह के पशु के पूजा कइले, ए पशु के जैसन के बा के एकरा साथ युद्ध कर सकता। एक दिन ओहनी लोग अपन पूजा संसार के लोगन से करवई हैं। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 39 पद एह तरी से बता रहल बा, ओहनी लोग पराया देवता के सहायता से दृढ़ गढ़ पर चढ़ाई करी हैं, जे उनका के स्वीकार करी उनकर उ बड़ आदर करत ओकरा के बहुते पर प्रधान ठहरई हैं और अपना लाभ के खातिर देश के बांट दी हैं। इस शैतान के समय होई। प्रकाशित वाक्य किताब 12 अध्याय के 12 पद में लिखल बा, ए कारण है सड़क और तोहनी लोग जे ओमे रहेला खुश होख, धरती और समुद्र पर हाय, काहे कि शैतान बहुत ही क्रोधित होके तोहनी लोग के लगे उतर आइल बा, काहे कि ऊ जानेला कि ओकर समय निगचा गोइल बा। ऊ संसार पर राज करी। अपना इच्छा से राज करे वाला राजा के समय बहुत ही कम होई। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय की 40 पद एह तरी से बता रहल बा, अंत के दिन में दक्षिण के राजा उनका से टकराई हैं, पर उत्तर देश के राजा रथ सवार और जहाज सब के साथ लेके ओ पर तूफानी हमला बोल दी हैं। ए तरी ऊ अनेक देश सब पर चढ़ाई करी हैं और ओकरा के बाद के समान निगल के आगे बढ़ जाइ हैं। मित्र, दक्षिण के राजा संभवतः मिस्र के राजा हुई हैं, लेकिन हमने के उनका के पहचान पावल बहुत ही मुश्किल हुई। उत्तरी राज के संबंध सेल्यूकस साम्राज्य से बा। एकर विषय में यहेजकेल 38 और 39 में बनल बा। परमेश्वर राजा के भी न्याय करी है। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 41 पद एह तरी से बता रहल बा, ऊ शिरोमणि देश में भी प्रवेश करी है और बहुत सा देश के पतन हो जाई, पर एदोम, मोआब और अमोनी सबके देश के सामने वाला भाग उनका हाथ से छोड़ा लिहल जाइ हैं। रूस, फलस्तीन, एदोम, मोआब, अमोन, अरब, इस सब देश कठिनाई में पड़ी। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 42 पद एह तरी से बतावता, तब ऊ अपन हाथ अन्य देश के ओर बढ़ई हैं और मिस्र के देश भी बच ना पाई। मित्र, मिस्र और दक्षिण के राज्य ख्रिस्ट विरोधी के उत्पन्न करी। दानियल नबी की किताब 11 अध्याय के 43 पद, और ऊ मिस्र के सोना चांदी के खजाना सब और सब बहुमूल्य वस्तु सब पर अधिकार कली हैं और लीबिया तथा इथोपिया उनकर पद चिन्ह सब पर चली हैं। मित्र, ऊ संसार के धन के जमई हैं। लीबिया और इथोपिया भी उह राजा के अधीनता में सौंप दी हैं। यही अध्याय के 44 पद एह तरी से बतावता, और ऊ आपन राजसी मंडप के पले समुद्र और शिरोमणि पवित्र पर्वत के बीच खड़ा करी हैं।
पर जब उनकर अंत आई तब उनकर कोनो सहायक ना रही। मित्र, यहाँ पर समुद्र से मतलब भूमध्य सागर से बा और पवित्र शिरोमणि पर्वत यरूशलेम है। ख्रिस्ट विरोधी आपन मुख्यालय यरूशलेम और भू मध्य सागर के बीच स्थापित करी हैं। जब यीशु मसीह वापस आई हैं तो ऊ नाश करी हैं। अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रुआ के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।